आज हम आपको जो कहानी सुनाने वाले हैं वो न ही आपने कहीं सुनी होगी और न ही कहीं देखी होगी। एक पॉलिटिकल पार्टी जो अंग्रेजी को अछूत मानते थे, जो कंप्यूटर को बेरोजगारी का जिम्मेदार मानते थे, फिर कैसे उसने 18 लाख बच्चों को कंप्यूटर फ्री में बांट दिए। कैसे एक इश्क करने वाला समाजवादी नौजवान सियासत की बाहों में गिरफ्तार हो गया। उसने इश्क भी शिद्दत से किया और सियासत भी, कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके। यह किस्सा है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की आशिकी का। मुलायम के लाडले पिंकू को इश्क का मैदान मारने में 4 साल लग गए। डिंपल से अखिलेश का मिलन ठीक वैसा ही था जैसे यूपी में लगभग लोंडो का होता है। जब पहली बार अखिलेश ने डिंपल को देखा तो वह सब हुआ जो इश्क में गिरफ्तार होने से पहले होना जरूरी होता है। खैर, यूपी में प्रेम कहानी बड़े चटकारे लेकर सुनी जाती है, लेकिन तभी तक जब तक किसी दूसरे की सुनाई जा रही हो। तो इसलिए सुनाते हैं आपको अखिलेश यादव और डिंपल यादव की प्रेम कहानी। अखिलेश इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे और इंजीनियरिंग की किताब पढ़ते पढ़ते ही डिंपल का चेहरा पड़ बैठे। हुआ ऐसा कि लखनऊ में दोस्तों के घर पार्टी चल रही थी, लेकिन तभी अखिलेश की जिंदगी में लखनऊ विश्वविद्यालय में कॉमर्स पढ़ने वाली एक सुंदर लड़की डिंपल यादव की एंट्री होती है और ये एंट्री अखिलेश के दिल में भी होती है। डिंपल की नजर में फुटबॉल खेलने वाले गबरू नौजवान पर पड़ गई। फिर क्या, नैनो से नैना टकराए और भैया फिर क्या, माननीय अध्यक्ष पहली ही बार डिंपल के इश्क में पागल होकर गिरफ्तार हो गए। पिंकू भैया जब इश्क में गिरफ्तार हुए तो उनकी उम्र 21 साल की थी और डिंपल रही होगी कोई 17 साल की, यानी कि फुल टू इश्क वाली उम्र। उस समय फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना था नहीं। मोहब्बत को लव लेटर्स और लैंडलाइन फोन का ही सहारा था। अखिलेश यादव बदलाव की लहर किताब लिखने वाली सुनीता आर्य लिखती हैं कि लोगों की नजरों से छिप छिपाकर, बच बचाकर अखिलेश और डिंपल लखनऊ के मोहम्मदाबाद क्लब में मिलते थे। जब दोस्त साथ नहीं देते थे तो दोनों के मिलने का ठिकाना यही 2 जगह हुआ करती थी। अखिलेश ने इंजीनियरिंग पूरी की, कमाऊ पुरुष और कमाऊ पति बनने की चाह में मास्टर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। ऑस्ट्रेलिया में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की, लेकिन दूरी ने प्रेम को कम नहीं किया बल्कि प्रेम को और पुख्ता कर दिया। ऑस्ट्रेलिया से चिट्ठी पत्री का सिलसिला जारी था। अखिलेश लव लेटर लिखते, ग्रीटिंग कार्ड लिखते। यह वाक्य अखिलेश के हवाले सिर्फ सुनीता आर्य ने अपनी किताब में लिखे हैं। फिर आ गया वो वक्त जो हर प्यार करने वाले की जिंदगी में आता है, यानी कि बाप का शादी से साफ इनकार। मुलायम ने भी 2 टूक कह दिया, देखो अखिलेश, यह शादी नहीं हो सकती। बस यूपी के प्रेमियों के लिए यही सबसे कठिन घड़ी होती है। उन दिनों अखिलेश की दादी भी बीमार थी। अखिलेश अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी दादी मूर्ति देवी को जैसे तैसे मना ही लिया और अखिलेश की दादी के परमिशन मिलने के बाद वो अड़ गए और बहू तो डिंपल ही बनेगी और अब चाहे जो होगा देखा जाएगा। अब क्या था, मुलायम को इस बात की चिंता थी कि डिंपल उत्तराखंड की रहने वाली थी। उस समय उत्तराखंड को अलग राज्य बनाए जाने की मांग चल रही थी। मुलायम यूपी के 2 भागों में बंटने नहीं देना चाहते थे। डिंपल के गांव के लोग मुलायम से बहुत चिढ़ते थे। गांव की बेटी दुश्मन के बेटे से ब्याही जाए, डिंपल के गांव वाले ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। मुलायम को डर था कहीं विरोध अखिलेश की जान के प्यासे न बन जाए। आखिर बाप तो थे ही। मुलायम अड़ गए कि यह शादी नहीं हो सकती। तब मुलायम के करीबी अमर सिंह समझ गए कि मामला प्यार का है। फिर अमर सिंह और उत्तराखंड के सपा नेता विनोद बरखवाल ने मिलकर मुलायम को समझाया कि वोट बैंक पर असर नहीं पड़ेगा, शादी कर दो। तब जाकर मुलायम माने और 24 नवंबर 1999 में अखिलेश ने डिंपल के गले में मंगलसूत्र बांध उनके साथ अग्नि के साथ फेरे लिए। शादी के बाद अखिलेश और डिंपल देहरादून के एक मॉल में थे। वहीं मुलायम का फोन जाता है कि उनको चुनाव लड़ना है, तुरंत लखनऊ आ जाओ। तब अखिलेश ने न आओ देखा न था और अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वह नई नवेली दुल्हन डिंपल को छोड़कर लखनऊ आ गए। अपना पहला लोकसभा चुनाव उन्होंने 2000 में कन्नौज से लड़ा। अब टीना और अर्जुन की मां डिंपल भी खुद एक सांसद हैं और देश में रिकॉर्ड है कि डिंपल अकेली महिला जो निर्विरोध सांसद बनी। यह अखिलेश और डिंपल की प्रेम कथा थी, इसलिए इसमें राजनीतिक ज्ञान नहीं है। अगली बार प्रेम या अखिलेश नहीं, पॉलिटिकल अखिलेश सिंह यादव होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।